डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का यूनिट 2 द एंड ऑफ बाईपोलैरिटी द्विध्रुवीयता का अंत की सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट डाउनलोड कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, तभी उनको ये सेकंड वीडियो समझ आएगी। इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे अफ़गानिस्तान जियोग्राफिक लोकेशन, अफ़गानिस्तान की भौगोलिक स्थिति, मतलब अफ़गानिस्तान कहाँ पर स्थित है। अफ़गानिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है, इसकी स्थापना अहमद शाह अब्दाली ने की थी और यह हिंदू कुश पहाड़ों के साथ पहाड़ी रेगिस्तान वाला एक देश है। अफ़गानिस्तान में बहुत सारे बदलाव आए। 1973 में दाऊद खान ने तख्ता पलट कर दिया और वो अफ़गानिस्तान का पहला राष्ट्रपति बना। अप्रैल 1978 में दाऊद खान के शासन को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान द्वारा जब्त कर लिया गया। जनता द्वारा कम्युनिस्ट शासन की आलोचना की गई और विद्रोह बढ़ गया। पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, उसने क्या किया, सोवियत संघ से मदद मांगी। 1978 से 89 तक सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया। जनता द्वारा कम्युनिस्ट शासन की आलोचना की गई और विद्रोह बढ़ गया। अफ़गानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण। Soviet Union sent its forces in Afghanistan on 24 September 1979। अफ़गानिस्तान ने क्या किया, अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन ने अपनी सेना भेजी। जब सोवियत संघ ने अपनी सेना भेजी तो उसकी क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना की गई। किसके द्वारा? मुस्लिम कंट्रीज़ के द्वारा, अफ़गानिस्तान के लोगों के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। लेकिन सोवियत संघ ने इसको इग्नोर किया, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे सिटीज़ पर कब्ज़ा कर लिया। All invaders collected and named the religious war as jihad. The invaders against Soviet Union are called Mujahideen. Pakistan, America, China, Saudi Arab and Muslim countries are against Soviet Union. सोवियत संघ ने 24 दिसंबर 1979 को अफ़गानिस्तान में सेना भेजी, जिसकी मुस्लिम देशों अफ़गानिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा आलोचना की। सभी विद्रोही इकट्ठे हो गए और इस जो उनकी जो वॉर था उसका नाम जिहाद दिया और जो जिहादी थे उनको मुजाहिदीन कहा गया। अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर, गृह युद्ध शुरू हो गया जो 1989 से 1996 तक चला। 1991 में यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन हो गया and next year Mujahideen took the reins from Najibullah. Burhanuddin Rabbani became president। एक वर्ष के बाद मुजाहिदीन ने नजीबुल्ला से बागडोर संभाल ली और सत्ता पर कब्जा कर लिया और उसकी लड़ाई जारी रही। तालिबान emerged as the most powerful with their base at Kandahar। In September 1996, Taliban declared Afghanistan as an Islamic state and seized capital Kabul with Mullah Muhammad Umar as its head। तालिबान कंधार में अपने आधार के साथ सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा।
तालिबान ने अफ़गानिस्तान को एक इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया। मुल्ला मोहम्मद उमर के साथ मिलकर काबुल को जब्त कर लिया गया। इसके बाद हम देखते हैं तालिबान का जो शासन है वो अफ़गानिस्तान में 1996 से 2001 तक चला। तालिबान को पाकिस्तान ने सैन्य सहायता प्रदान करी और सख्त शरिया कोड लागू कर दिया गया। दे वायलेटेड ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ वीमेन। तालिबान gave shelter to Al-Qaeda. Its leaders were Osama bin Laden and Ayman al-Zawahiri. तालिबान में जो मुख्य लीडर थे वो कौन थे? ओसामा बिन लादेन और ऐमान अल-जवारी। और उन लोगों ने मानव अधिकारों और महिलाओं की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया। तालिबान ने बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां करी। अल-कायदा अटैक्ड एट US एम्बेसी इन केन्या, नैरोबी एंड दार एस सलाम, तंजानिया इन अफ्रीका इन 1998। 1998 में अफ्रीका में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर अल-कायदा ने हमला कर दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इसके खिलाफ ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू किया। अमेरिका ने अल-कायदा के कैंप्स के ऊपर हमला कर दिया। 9/11 अटैक के बारे में तो आपने सुना होगा। अमेरिका पर 9/11 अटैक से बहुत ज़्यादा तबाही हुई। A series of airline hijacking and suicide attacks committed on 11 September 2001 by 19 militants of Al-Qaeda against targets in the US. 11 सितंबर 2001 को एयरलाइन का अपहरण किया गया और आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना निशाना बना लिया। इन हमलों में अल-कायदा के 19 आतंकवादी मारे गए और न्यूयॉर्क के 2750 लोग और पेंटागन के 184 लोग और पेंसिल्वेनिया के 40 लोग मारे गए। जो भी 19 आतंकवादी मारे गए, इन हमलों का कारण व्यापक विनाश हुआ और इसकी बहुत आलोचना की गई। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 से 2014 तक चला। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और नाटो से सैन्य सहायता ली और तालिबान और अल-कायदा पर 7 अक्टूबर 2001 को हमला कर दिया। दिसंबर 2001 में तालिबान की सरकार गिर गई और तालिबान के सेनानियों ने ISF के साथ गुरिल्ला लड़ाई करी। हामिद करजई वहां के राष्ट्रपति बन गए। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे हैं 9/11 में। यूनाइटेड स्टेट ने अफ़गानिस्तान में तालिबान पर हमला किया। यह आपको मानचित्र में दिखाया गया है, बगदाद और अफ़गानिस्तान। अमेरिकी सेनाओं के द्वारा लादेन की हत्या की गई। ऑन May 2011, प्रेसिडेंट बैरक ओबामा announced that the US military and CIA had located and killed Laden in a nighttime raid in Abbottabad, पाकिस्तान। मई 2011 को राष्ट्रपति ओबामा ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना और CIA ने लादेन को ढूंढकर मार दिया। जो दूसरे नेता थे मुल्ला उमर, उसको भी 2013 में मार दिया गया।
विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी। 2014 में यूएस और नाटो की फोर्सेस ने अपने मिशन को समाप्त कर दिया। 2014 में अशरफ घानी राष्ट्रपति बने और 29 फरवरी 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स ने एक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए, एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में क्या लिखा हुआ था कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका अपनी सेना को हटा लेगा और तालिबान यह एक गारंटी देगा कि वो आतंकवादियों को पनाह नहीं देगा। फर्स्ट गल्फ वार, पर्शियन गल्फ वार भी कहा जाता है इसको, और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के भी नाम से जाना जाता है। यह 24 से 28 फरवरी 1991 तक चला। पहला जो खाड़ी युद्ध था वो 2 अगस्त 1990 को इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया और कब्जे के आदेश दे दिए। 3 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कुवैत से सेना को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन सद्दाम हुसैन ने उनकी बात को टाल दिया। 6 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक के साथ व्यापार पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगा दिया, जिससे 16 जनवरी 1991 को जॉर्ज बुश ने कुवैत से इराकी बलों को बाहर निकालने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। सद्दाम हुसैन ने यह कहा कि यह 100 जंगों में से एक जंग साबित होगी। अब आपको यह क्वेश्चन आता है कि 100 जंगों में से एक जंग के बारे में बताइए, तो वो कौन सा युद्ध था? पहला खाड़ी युद्ध। और यह कब हुआ? 2 अगस्त 1990 को। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसको वीडियो गेम वार के नाम से भी जाना जाता है। द वॉर वॉज आल्सो नेम्ड एज वीडियो गेम वार आफ्टर द डेली ब्रॉडकास्ट ऑफ द बैटल बाय यूएस नेटवर्क। एरियल एंड नेवल bombardment was followed by ground assault. US declared ceasefire on 28 February. अमेरिकी नेटवर्क द्वारा युद्ध के दैनिक प्रसारण के बाद इसे वीडियो गेम वार के नाम से भी जाना गया। हवाई और नौसैनिक बमबारी के बाद जमीनी हमला हुआ। अमेरिका ने 28 फरवरी को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और कुवैत से इराकी सेना को हटा दिया गया और कुवैत की स्वतंत्रता बहाल हो गई। दूसरा पर्शियन खाड़ी युद्ध 2003 से 2011 तक चला और इसको हम इराक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं। इस युद्ध में यूएस मिलिट्री जोन अलग थे और ब्रिटिश मिलिट्री जोन अलग थे। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में 19 मार्च 2003 को हुई। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी परमिशन नहीं दी, लेकिन फिर भी अमेरिका और ब्रिटिश की सेनाओं ने सदर्न इराक, दक्षिणी इराक के ऊपर हमला कर दिया और बगदाद में प्रवेश किया। अमेरिका ने 40 कंट्रीज के साथ इराक पर हमला कर दिया। बुश ने इसके लिए क्या सफाई दी कि इराक ने सामूहिक विनाश के लिए सक्रिय हथियार बनाए हैं। अमेरिका इराक के तेल के भंडार पर कब्जा करना चाहता था और इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। तो इसलिए अमेरिका ने कहा कि इराक सामूहिक हथियार इकट्ठे कर रहा है। तो ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है।
ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बाद अमेरिका ने युद्ध जीत लिया और अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में उभरा। इराक की जनता ने इसका विरोध किया और इराक में अमेरिका अपना प्रशासन नहीं जना पाया। जलाल तलबानी इराक के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा दी गई। इस वक्त इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मुस्तफ़ा अल कादिमी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं बरहम सैलिक। अब आपको इसमें कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में आपके। तो ये आपको कार्टून दिखाई दे रहा है जिसमें द न्यू यूएस फॉरेन पॉलिसी लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है कि टोपी पहने हुए आदमी कौन है। तो इसमें टोपी पहने हुए आदमी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कार्टून में किस घटना का पता लगता है। इस कार्टून से हमें पता चलता है अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ 9/11 के जो हमले अमेरिका पर किए गए थे उसके खिलाफ अमेरिका ने क्या प्रतिक्रिया की। तालिबान ने जो अमेरिका पर हमला किया उसके जवाब में अमेरिका ने क्या प्रतिक्रिया करी। इसमें कार्टून में देखिए कि यूएस से जो है तालिबान के ऊपर अटैक कर रहा है। उफ, वाई अटैक मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक संभावित खतरा उत्पन्न किया, यह क्या संदर्भित करता है। मतलब यू पोस्ड ए पोटेंशियल थ्रेट, इससे क्या पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि यदि वे देश यही काम दोहराएंगे तो इन देशों को सबक मिलेगा और इसके लिए यूएसए ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया था। तो इस कार्टून से आपको पता चल रहा है कि टोपी वाला आदमी यूएसए है और उसने तालिबान और अल-कायदा पर 9/11 हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करी और उसको कहा कि अगर यह फिर से करेगा तो उसको इसका सबक सिखाया जाएगा। इसमें अब एक और कार्टून क्वेश्चन है। कार्टून में देखिए आपको एक अंगूठा दिखाई दे रहा है। अंगूठे का प्रतिनिधित्व किस देश के द्वारा किया गया है। अंगूठे के ऊपर आप देखिए अमेरिका का चित्र बना हुआ है, मैप बना हुआ है। तो अंगूठे का प्रतिनिधित्व अमेरिका के द्वारा किया गया। इस कार्टून के द्वारा क्या दिखाया जा रहा है। इस कार्टून के द्वारा दिखाया गया है कि अमेरिका जो है एक सुपर पावर है और दुनिया में अमेरिका प्रमुख है, एक सुपर पावर के रूप में है, इसलिए उसको अंगूठे के द्वारा दिखाया गया है। इस देश मतलब अमेरिका के द्वारा किए गए ऑपरेशंस का उल्लेख करें, मतलब उन ऑपरेशंस के नाम बताएं। पहला ऑपरेशन था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, नेक्स्ट ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एंड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इन ऑपरेशंस के बारे में अभी हमने बात करी थी कि जो तालिबान ने अमेरिका के ऊपर 9/11 में हमला किया और जो भी अमेरिका ने इराक के ऊपर हमले किए, ऑपरेशन चलाए, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एंड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इराकी फ्रीडम के बाद यूएस ने इराक से अपनी सेनाएं हटा ली और वहां पर इराक के राष्ट्रपति बन गए। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी।
तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।